आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बच्चों के फेवरेट चॉकलेट कटोरी केक। बच्चों को ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी चॉकलेट केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और उन्हीं की डिमांड पर ये केक आज बन रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। केक बनाने के लिए मैंने 1.5 कप मैदे का यूज़ करा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मैदा ले लेते हैं। यह है 1 कप मैदा और इसके बाद ये आधा कप और मैदे के बाद हम ले लेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। अगर आपके पास पाउडर्ड शुगर ना हो तो आप चीनी को ग्राइंडर में डालकर पीस लें और फिर इसका यूज़ करें। और चीनी के बाद यह है 1/4 कप कोको पाउडर। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि जब हम केक का बैटर बनाएं तो कोई भी लम्स ना पड़े। इसे छानने के बाद छन्नी में जितना भी लेफ़्ट ओवर बचेगा उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से छान लिया है और इसके साथ ही 1 कप दूध ले लिया है। अब हम यहाँ पर दूध को थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर में डालेंगे और इसका बैटर बना के तैयार करेंगे। केक का बैटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क का यूज़ करा है और बस इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर 1 कप दूध लग जाएगा आपको केक का बैटर बनाने के लिए। दूध के बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। तो यह है 1/4 कप तेल और यहाँ पर हमें ऐसा तेल यूज़ करना है जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर और स्मेल ना हो। और ये देखिए यहाँ पर ऑयल भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी देखें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल ऐसे ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी। केक का बैटर उठाने पर यह बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से केक का बैटर होना चाहिए। अब यहाँ पर 10 मिनट के लिए मैंने इसे रख दिया है साइड में। मीनवाइल हम कुछ दूसरी तैयारी कर लेंगे। आज का केक हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक हैवी बॉटम कढ़ाई ले ली है। केक बनाने के लिए हमें कोई भी मोटा और भारी तले का बर्तन ले लेना है ताकि हीट अच्छी तरह से प्रोड्यूस हो। अब हम कढ़ाई में कोई भी स्टैंड या फिर प्लेट रख देंगे उल्टा करके। इसके बाद कढ़ाई को कवर करके इसे प्री हीट कर लेंगे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई हीट पर। इसके साथ ही हमें केक बनाने के लिए केक मोल्ड को भी ग्रीस कर लेना है। आज मैंने कटोरियाँ ली हैं केक को बेक करने के लिए। अब सभी कटोरियों को थोड़ा सा ऑयल लेकर ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद मैंने सभी कटोरियों में बटर पेपर लगा दिया है। इस तरह से हमारी कटोरियाँ ग्रीस होकर बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो सारा का सारा केक एक साथ किसी एक मोल्ड में बेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी कटोरियों को ग्रीस करके और इसमें बटर पेपर लगाकर रख दिया है। चलते हैं केक के बैटर की तरफ। अब दूसरी तरफ हमने जो केक का बैटर रखा था इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले डाल देते हैं वनीला एसेंस आधा छोटा चम्मच। इसके बाद यह है बेकिंग पाउडर 1.5 छोटा चम्मच और बेकिंग पाउडर के बाद हम इसमें डाल देंगे बेकिंग सोडा 1/4 छोटा चम्मच। अब इसके ऊपर थोड़ा सा दूध डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का केक का बैटर बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हमें ओवर मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमने जिन कटोरियों को ग्रीस करके रखा था केक को बेक करने के लिए उसमें हम थोड़ा थोड़ा सा बैटर डाल लेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये सारा का सारा बैटर एक साथ किसी एक टिन में या फिर मोल्ड में डालें और इसे बेक कर लें। आज मैंने केक को अलग अलग बेक किया है कटोरियों में। बच्चों को इस तरह के कटोरी केक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। और यहाँ पर मैंने सभी ग्रीस करी हुई कटोरियों में बराबर से बैटर डाल दिया है। कटोरियों को सिर्फ 3/4 पार्ट तक ही फिल करना है क्योंकि केक बेक होने के बाद थोड़ा राइज होगा और ये ऊपर तक आ जाएगा। अब यहाँ पर केक को गार्निश करने के लिए आप मिक्स ड्राई फ्रूट का यूज़ कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने केक के ऊपर डालने के लिए सिर्फ वॉलनट का यूज़ करा है। अब यहाँ पर हमारा केक बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए चलते हैं इसे बेक करने की तरफ। दूसरी तरफ स्टोव पर जो हमने कढ़ाई रखी थी प्री हीट होने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से प्री हीट हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके कटोरियों को रख देंगे। तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही कटोरियाँ आ रही थी तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 4 कटोरियों को रख दिया है। और बिल्कुल इसी तरह से बाकी की बची हुई कटोरियों को मैंने दूसरे बर्नर पर दूसरी कढ़ाई में रख दिया है बेक होने के लिए। अब हम इसे ढक देंगे। यहाँ पर 15 से 20 मिनट लगेंगे इन कटोरी केक को बेक होने में। केक को बार बार खोलकर हमें चेक नहीं करना है, नहीं तो केक बीच से सिंक हो जाएगा और अच्छी तरह से राइज नहीं होगा। तो 15 मिनट से पहले हम इसे बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए और यहाँ पर हमारे कटोरी केक्स बिल्कुल तैयार हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसे एक बार चेक करा था तो ये पूरी तरह से बेक नहीं हुए थे। तो इसे पकने में टोटल 20 मिनट का टाइम लगा है। और ये देखिए यहाँ पर हमारे कटोरी केक्स बनकर बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं। बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आप भी इसी तरह से इन कटोरी केक्स को घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपने अगर अब तक ये केक्स घर में नहीं बनाए हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको इन चॉकलेट केक्स की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।